नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 41, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी को साथियों हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति, और काफ़ी कॉमन है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट। आपने अक्सर बैंक में भी देखा होगा, जब भी कोई पर्सन है डीडी वगैरह अगर खो जाता है, डुप्लीकेट डीडी इशू करते हैं तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। साथ ही जब डिसीज्ड केसेस में पेमेंट की जाती है तब भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अब तो ऐसा भी है कि जब कैंडिडेट्स बैंक ज्वाइन करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन कई और जगह भी ज्वाइन करते हैं तब भी इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो भरवाया जाता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस केस में भी, कि अगर आप इतने समय से पहले अगर जॉब छोड़ते हो तो एक श्योरिटी होता है जो उसकी पूरी लायबिलिटी होती है कि वो उतना उतना पेमेंट करेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं इंडेमनिटी के। तो साथियों, जानते हैं इंडेमनिटी के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss likely to be caused to him. This loss can be either by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. तो क्षतिपूर्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि जिसमें एक पर्सन जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिस करता है किसी दूसरे पर्सन को या एंटिटी को कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, मैटर है, इससे संबंधित अगर आपको कोई नुकसान होता है या नुकसान होने के चांसेस हैं, अगर नुकसान होता है या तो मेरे किसी कार्य के कारण या फिर कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व है उसके किसी कंडक्ट के कारण, उसके किसी कार्य के कारण अगर आपको कोई नुकसान होता है, प्रॉमिसी को कोई नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी जो क्षतिपूर्ति है, जितना नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी प्रॉमिसर की होती है। तो ये एक सिंपली है कि जो भी क्षति होगी उसकी पूर्ति प्रॉमिसर करेगा प्रॉमिसी को। अब इंडेमनिटी होल्डर यानी कि जिसको इंडेमनिटी दी गई है, जो बेनिफिशियरी है उसमें, या जो प्रॉमिसी है जिससे इंडेमनिटी का प्रॉमिस किया गया है, उसके अधिकार हैं कई तरह के। कि अगर कोई कोर्ट केस होता है उसके ऊपर, उस केस में लीगल एक्शन लिया जाता है, तो उस केस में द प्रॉमिसी जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो प्रॉमिसर से, यानी कि जिसने क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ, उससे इंडेमनिटी ले। और किस किस चीज़ की इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति किस चीज़ की? ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, या तो कोई उसे पेमेंट जो है मुकदमे में, कोई केस में जो खर्चा करना पड़ा हो उस तरह के, या फिर कोई उसके रिलेटेड मैटर जो है जहाँ पे वो इंडेमनिटी अप्लाई होती है, उन सभी केसेस में जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको ये अधिकार है कि वो क्षतिपूर्ति प्रॉमिसर से ले, रिकवर करे। ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन अ सूट, कोई मुकदमे में अगर उससे कुछ पैसे देने होते हैं, कोई खर्चे जो होते हैं वो, या फिर मुकदमे के सिलसिले में कोई अगर उसको प्रॉमिस करना पड़ता है, कोई कंप्रोमाइज़ करता है वो, और उसमें कोई सम पे करना पड़ता है, कोई अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, जो भी इंडेमनिटी में के अंदर जो क्लॉज है उनके कंट्ररी नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ है तो उस केस में कोई अगर कंप्रोमाइज़ भी अगर वो पार्टी करती है, उसमें अगर कोई पैसा प्रॉमिसी को देना पड़ता है तो वो भी वो वसूल सकता है। किससे? प्रॉमिसर से, जिसने इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया है। राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंटाइटल्ड है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सके, जिसमें इफ़ ही हैज़ इनकर्ड एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट कवर सच लायबिलिटी, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है और
कॉन्ट्रैक्ट में वो कवर की गई है लाइबिलिटी, उस केस में वो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो सू कर सकता है, केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है प्रॉमिसर के अगेंस्ट। अब इम्प्लाइड इंडेमनिटी क्या होती है साथियों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब जो डायरेक्टली कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सप्रेसली मैंशनड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ होती हैं जो इम्प्लाइड होती हैं जिनका कि मान लीजिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा ही निकलेगा। तो एक्सप्रेस जो सीधे सीधे पढ़ा जा सके, इम्प्लाइड मतलब उसका जो मीनिंग एक्चुअली में निकलेगा। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो है दोनों तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो केस टू केस बेसिस पे इंडेमनिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है थ्रू सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, दो द सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट सीम टू कवर द केस ऑफ इम्प्लाइड इंडेमनिटी। हालांकि सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मतलब उसमें डायरेक्टली इम्प्लाइड इंडेमनिटी को कवर नहीं किया गया है, लेकिन जो इंडेमनिटी है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरह की हो सकती है। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे ही इन्फोर्सिबिलिटी कब होगी? जैसे ही जो पर्सन है, जो इंडेमनिटी होल्डर है, अगर उसको कोई नुकसान होता है उस केस में एब्सोल्यूट जो है पूरी जिम्मेदारी जो है वो उसकी आ जाएगी जिसने इंडेमनिटी दी है। तो वो इस बात का कोई भी वेट प्रोमिसी जो है या इंडेमनिटी होल्डर है वो नहीं करेगा कि उसकी क्षति कहीं और से पूरी हो जाए। जैसे ही उसको नुकसान होगा वो डायरेक्टली सीधे सीधे अपना क्लेम प्रोमिसर से या इंडेमनिटी जिसने दी है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया है, उससे अपना क्लेम कर सकता है। क्योंकि इंडेमनिटी क्लेम है ही ऐसा, इसमें सीधा है कि अगर कोई नुकसान होगा, क्षति जो होगी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है ये, क्षतिपूर्ति की जाएगी जो इंडेमनिटी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके द्वारा। किसको? प्रोमिसी को या फिर इंडेमनिटी होल्डर को क्षति जो भी हुई है उसकी पूर्ति इंडेमनिटी जो देता है उसको करनी होगी। तो साथियों इंडेमनिटी में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।